नमस्कार मित्रों। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, स्थगित अवश्य है, लेकिन वो अभी उसको समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन उसमें जो हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया है, और ऐसा पराक्रम कि पूरा विश्व भौचक रह गया। उसके बाद जो राजनीतिक दलों में चर्चा हुई, विशेषकर विरोधियों में यानी एनडीए लाइंस में, वो उसके शौर्य पराक्रम के बजाय सेना की जाति के बारे में और धर्म के बारे में चर्चा होने लगी। हालांकि इसकी शुरुआत दुर्भाग्यवश सत्ताधारी दल यानी भाजपा के मध्य प्रदेश के एक मंत्री जयशाह ने की थी। मतलब शर्मनाक मूर्खतापूर्ण कृत्य उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी। अब हालांकि उन्होंने ऐसी गलती कर दी, अब माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो वो तो अब क्या कहा जाए उनको। लेकिन उसको बेवजह इतना ज़्यादा तूल दिया गया, और उसके बदले में सपा के नेता राम गोपाल यादव, जो कि उनके सबसे पढ़े लिखे नेता हैं और अपने नाम के पहले प्रोफेसर लगाते हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी। क्योंकि एक व्यक्ति ने मूर्खता या गलती की, उसकी उन्होंने लिपाई पुताई जिस अंदाज में की, तो उन्होंने तो कतई सेना को बिल्कुल, अब क्या कहें, जाति में जिस तरह से उन्होंने बांटा, अब उसको तो शर्मनाक कहना बहुत हल्का शब्द होगा। तो खैर, इसको छोड़ते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये छोटा सा वीडियो है। हम बताते हैं सेना की जाति और धर्म। सेना का धर्म होता है राष्ट्र धर्म, और सेना का कर्म होता है विनाशाय च दुष्कृताम। जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालेगा उसको समाप्त करने का। और उसका वर्ण होता है जल थल नभ। उसके बाद में आती है जाति। जाति रैंक के हिसाब से होती है। जैसे कि थल सेना में सिपाही से लेके जनरल के बीच में जो भी रैंक हैं वो सब जातियां हैं। और उसके बाद में वायुसेना में एयरमैन से लेके एयर चीफ मार्शल तक ये जातियां हैं। और उसी प्रकार से जल सेना यानी नौसेना में सीमैन से लेकर एडमिरल तक ये सभी जातियां हैं। अगर आप जाति और धर्म पूछना चाहते हो, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो मूर्खों या औंधे घड़े में कुछ डालने का प्रयास करना भी मूर्खता ही होता है। हमारी तीनों सेनाएं भोलेनाथ के त्रिशूल की तरह हैं, जो कि किसी भी दुश्मन को, भाई हमने बोला विनाशाय च दुष्कृताम, तो बुरी नज़र वाले को खत्म करने में जरा सा भी संकोच नहीं करती हैं। तो ये जानकारी देना आवश्यक था। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।